बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का हमारा मौजू दोस्तों जो है तरबूज के फ़वाइद के बारे में है और इसके नुकसानात के बारे में है। आज हम इसके बेशुमार आपको फ़वाइद भी बताएंगे और इसे सही इस्तेमाल करने का तरीक़ा कार भी बताएंगे, और कब जो है तरबूज इस्तेमाल किया जाए तो ये जो है हैज़ा का सबब बनता है, ये भी आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी अफादियत के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों ना कि इसकी अफादियत से ही लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वाकई इस बात में कोई जो है शक नहीं है कि तरबूज की बहुत ज़्यादा जो है फ़वाइद हैं इसके, और इसे इस्तेमाल करने से बेशुमार बीमारियां जो है ख़त्म हो जाती हैं। जैसा कि ये मसाने की सोजिश को ख़त्म करता है, गुर्दों की सोजिश को ये ख़त्म करता है। इसका मजाज जो है सरतर दूसरे दर्जे में है, कुछ इसे पहले दर्जे में लिखते हैं और कुछ ने इसे दूसरे दर्जे में सरतर लिखा है। तो इसमें बेसिकली जो सर्दी और तरी पाई जाती है, तो ये हमारे मसाने की सोजिश को ख़त्म करता है। और जो जिन दोस्तों को पेशाब जल कर आता है, जिन मरीज़ों को, वो जो है तरबूज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और खरबूजे को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो पेशाब की जलन है और जो मसाने की सोजिश है वो चंद ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। और ये यरकान के मरीज़ों के लिए एक कुदरत का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ये यरकान को भी ख़त्म करता है। और इसके अलावा हमारे जिगर में जितनी भी गर्मी हो और हमारे मसाने में जितनी गर्मी हो या हमारे मैदे में जितनी भी गर्मी हो उसको ये ख़त्म करता है। और इसके अलावा ये हमें तस्कीन मुहैया करता है, यानी राहत मुहैया करता है, गर्मी से सुकून हासिल करता है। तो इसके बाद जो है इसे इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है दोस्तों वो ये है कि आपने इसे जो है खाने से तकरीबन 10 से 15 मिनट या आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। हदीस मुबारका है एक, जिसका मफ़हूम ये है, अबू दाऊद की हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तरबूज इस्तेमाल करो यानी कि खाओ तो उसके साथ खजूर ज़रूर खाओ, क्यों ना कि खजूर का मिजाज गर्म तर है और तरबूज का मिजाज जो है सर्द तर है। जब इनको मिक्स करके खाया जाता है तो इसका मिजाज जो है मुतदिल हो जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। और जब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके खाएंगे, यानी कि जब तरबूज खाएं तो उसके साथ चंद खजूरें भी खा लें, तो इंशाल्लाह इससे आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपके चेहरे पर जितने भी किल महासे दाने निकलते हैं वो इस तरबूज की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी बेशुमार जो है अफादियत है इसकी, और बेशुमार तरबूज के फ़ायदे हैं। आजकल इसका मौसम है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और जो इसके नुकसानात हैं वो ये हैं दोस्तों कि जब हम तरबूज खाते हैं रात के वक्त, ख़ास तौर पर रात के खाना खाने के बाद हम तरबूज खा के सो जाते हैं, या हम तरबूज खाने के बाद जो है चावल वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं, चावल खाते हैं, तो उनसे जो है जो मरीज़ ऐसा, जो अफराद ऐसा करते हैं तो वो हैज़ा के मरीज़ बन जाते हैं, उनको हैज़ा उन अफराद को हो जाता है। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि कभी भी जो है तरबूज खाने के बाद फ़ौरन सो ना जाएं, और तरबूज खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं। कम से कम आधा घंटा तक जो है तरबूज खाने के बाद पानी हरगिज़ ना पिएं, और उस दिन चावल भी ना इस्तेमाल करें। अगर आपने तरबूज खाने के बाद पानी इस्तेमाल किया या चावल वगैरह खाए, या इसके अलावा आप तरबूज खाने के बाद सो गए, तो यकीनन 89% जो है चांसेस हैं हैज़ा होने के। तो उन्हीं जो है लोगों को हैज़ा होता है जो ये गलतियां करते हैं। तो आप में कभी भी ये गलतियां ना करें कि तरबूज खाने के बाद पानी हरगिज़ ना पिएं और ना ही तरबूज खाने के बाद सोएं। तो जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है तरबूज खाने का वो सबसे बेहतर है। तो उस तरीके पर जब आप चलेंगे, उस तरीके से तरबूज को खाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है सेहत में बेशुमार तब्दीलियाँ आएंगी, आपकी सेहत बेहतर होगी। तो जितनी भी जिगर मसाना में गर्मी है या जिन दोस्तों को यरकान का मसला है उनका यरकान भी जो है उसको भी ये ख़त्म करता है। और इसके अलावा ये हमारे गुर्दों को बेहतर करता है, और इसके अलावा ये हमारे दिमाग को जो है बेहतर करता है, साबी ताकत जो है वो मुहैया करता है।
اور جن دوستوں کا مزاج جو ہے خاص طور پر سرد تر ہے یا سابی مزاج والے جو افراد ہیں وہ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، کیوں نہ کہ اس کا مزاج بھی حسابی، جب وہ استعمال کریں گے تو ان کو جو ہے بجائے فائدہ ہونے کے الٹا جو ہے نقصان ہوگا۔ تو سابی مزاج والے مریض ہرگز نہ اسے استعمال کریں، جن کا مزاج گرم ہے وہ اسے استعمال کریں۔ یہ ہاتھ پاؤں کی جو تلیاں جلتی ہیں ان کو بھی جو ہے استعمال کرنے سے اس سے راحت ہوتی ہے۔ پیروں کی جو تلیاں جلتی ہیں جن افراد کی، وہ بھی تربوز کو استعمال کریں۔ اور خاص طور پر جن دوستوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ بھی استعمال کریں، تو یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی ایک قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ہماری تربوز کے فوائد کے بارے میں اور اس کے نقصانات کے بارے میں جو ویڈیو ہے آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی، تو اسے آگے بھی شیئر کریں۔ تو جو ہمارے چینل پر نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن والے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ان تک ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔